नमस्कार दोस्तों, आज देखने वाले हैं बीएसएफ एससीएम एएसआई 2025 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट बन होने वाला है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सूर्य का पर्यायवाची। तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? क्या चंद्रमा होगा, सोम होगा, रवि होगा या जल होगा? तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? इसमें से रवि होगा। क्या हो गया? रवि। और कौन कौन से होते हैं? भानु होता है। क्या होता है? भानु। भास्कर होता है। क्या होता है? भास्कर होता है। चंद्रमा के देखिए, चंद्रमा के क्या होते हैं? देखिए सोम। सोम किसका होता है? ये होता है अमृत का। किसका होता है? अमृत का। जल ये पानी का होता है। पानी किसका होता है? पानी का। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्या होगा पहले का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित में से सज्जन का विलोम क्या होगा? सज्जन का विलोम पूछा है, तो सज्जन का विलोम क्या होगा? क्या दुर्जन होगा, दुर्जन होगा, दृष्ट होगा, भला होगा या मूर्ख होगा? तो क्या होगा सही आंसर? क्या होगा दो का? तो क्या होता है किसका? सज्जन का। तो सज्जन का क्या होगा? दुर्जन होगा। विलोम पूछा है तो क्या होगा? दुर्जन। सही आंसर क्या होगा? ए सही होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में कौन सा समास होगा? देखिए समास कैसे पहचाने, इसके पहले टुकड़े कर लें। इसका देखिए मूल शब्द निकाल लें। क्या है उसका? राजपुत्र का क्या होगा? राजा का पुत्र। क्या होगा? राजा का, राजा का पुत्र, पुत्र। तो अब ये इसमें क्या लुप्त हो जाता है? का लुप्त हो जाएगा। तो का लुप्त हो जाएगा तो क्या बनेगा इसमें? क्या द्वंद्व बनेगा, तत्सम बनेगा, कर्मधारय या बहुव्रीहि समास बनेगा? तो क्या बनेगा सही आंसर? क्या होगा 3 का? तो इसमें क्या बनेगा? तत्पुरुष बनेगा। क्या बनेगा? तत्पुरुष। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, वह खेल रहा है। वह खेल रहा है वाक्य में किस काल, वाक्य किस काल में है? तो वह खेल रहा है, तो ये वाक्य किस काल में होगा? क्या वर्तमान में काल में होगा, भूतकाल, भविष्य काल या आज का काल होगा? तो कौन सा होगा सही आंसर? क्या होगा 4 का? जल्दी बताइएगा। तो कौन सा होगा वो? वर्तमान काल होगा। क्या होगा? वर्तमान काल। सही आंसर क्या होगा? ए सही होगा। क्या है? वह खेल रहा है, तो क्या अभी काम कर रहा है? तो वर्तमान में कर रहा है, वह खेल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अधिकार शब्द में उपसर्ग पूछा है, तो कौन सा होगा? क्या अधि होगा, अध होगा, आ होगा या कार होगा? तो कौन सा होता है? सही आंसर क्या होगा 5 का? तो अधिकार में कौन सा होगा? देखिए अधिकार में होगा कौन सा? जल्दी बताएगा। तो कौन सा होगा? अधि होगा। क्या होगा? अधि। 5 का सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या कहता है, पानी पानी हो जाना सही अर्थ क्या है? तो पानी पानी हो जाने का सही अर्थ क्या? पसीना आना, शर्मिंदा होना, रोना या डूब जाना? तो पानी पानी हो जाने का मतलब क्या होता है? शर्मिंदा हो जाना। क्या होता है? शर्मिंदा हो जाना होता है। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा 6 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध होगा, शोक होगा, आश्चर्य होगा या भय होगा? तो किस क्या होगा सही आंसर? क्या होगा 7 का? जल्दी बताइएगा। तो क्या होगा इसका? शोक होगा। क्या होगा? शोक। इसका क्या होगा? शोक होगा। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। क्या होगा? बी। करुण रस का क्या होगा? शोक। क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या कहता है, नदी की धारा सी बहती वाणी, नदी की धारा सी बहती वाणी किस अलंकार का उदाहरण है? तो इसमें देखिए क्या, नदी की धारा सी बहती वाणी, देखिए किसकी तुलना की गई है? किससे? नदी की बहती वाणी की तुलना से की गई है। तो इसमें कौन सा होगा? क्या उपमा होगा, रूपक होगा, यमक होगा या अनुप्रास अलंकार होगा? तो कौन सा होगा सही आंसर? क्या होगा? क्या कह रहा है? नदी की बहती वाणी, नदी की धारा सी बहती वाणी, सी बहती वाणी बोला है इसमें। तो सही आंसर क्या होगा 8 का? तो कौन सा होगा इसमें? उपमा होगा। क्या है? उपमा दे रहा है ये। क्या कर रहा है? उपमा। सही आंसर क्या होगा? ए सही होगा 8 का। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कहता है, शब्दों का मेल
क्या कहलाता है? तो शब्दों का मेल क्या कहलाता है? तो क्या समास कहलाएगा, संधि, संज्ञा या शब्द रचना? तो क्या कहलाएगा? शब्दों का मेल। सही आंसर क्या हुआ? 9 का। तो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि। शब्दों का मेल क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। देखिए अगर यही होता कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल क्या कहलाएगा? तो समास कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। या शब्दों का मेल पूछे तो क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। सही आंसर क्या होगा? बी से ही होगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कहता है? हंसना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? हंसना, हंसना शब्द में किस प्रकार की क्रिया होगी? या सकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी, सहायक होगी या संयुक्त क्रिया होगी? तो क्या होगी? सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी होगी? जल्दी बताइएगा। तो कौन सी होगी? 10 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी? अकर्मक। अकर्मक। और इनमें देखिए कैसे पहचान करें अकर्मक और सकर्मक, सकर्मक में। देखिए अब किसे क्या दे रखा है इसने? हंसना। हंसना तो क्या हंस रहा है, उसके पीछे क्या, कौन, कैसे लगा के देखे तो पता चल जाएगा। जैसे हंसना, कौन हंस रहा है पता नहीं चल रहा है, तो क्या होगी? ये अकर्मक क्रिया होगी। अगर इसके पीछे अगर पता चल रहा है क्या, कौन सही बैठ रहा है, तो सकर्मक में जाती है। तो इसलिए क्या, कौन, कैसे लगा के पता करें। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। क्या होगा 10 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 11। 11 कहता है कोई भी छात्र पढ़ सकता है, कोई भी छात्र पढ़ सकता है इस वाक्य का वाच्य है। तो इस वाक्य में वाच्य कौन सा होगा? क्या कृत्यवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा, भाववाच्य होगा या निषेध, निषेधार्थवाच्य होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा? तो पूछा कोई भी छात्र पढ़ सकता है, तो सही आंसर क्या होगा 11 का? कौन सा होगा? भाववाच्य होगा। क्या कर रहा है? भाव। इसमें क्या भाव प्रकट हो रहा है? क्या हो रहा है? भाव प्रकट। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा 11 का। क्वेश्चन नंबर 12। 12 कहता है कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? क्या व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक? तो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा? तो कवि में कौन सी होगी? जातिवाचक होगी। कौन सी होगी? जातिवाचक। ये सभी कवियों की क्या बता रही है? जाति बता रहा है। या किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, देखिए किसी व्यक्ति का नाम आ जाए या किसी नदी वदी का नाम आ जाए, किसी शहर का नाम आ जाए, किसका? देखिए किसी शहर का नाम आ जाए, किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, व्यक्ति का, तो वो किसमें? व्यक्तिवाचक में आते हैं। अगर द्रव्यवाचक में देखिए क्या आते हैं? सभी जो खनिज तेल वगैरह आते हैं वो देश में आते हैं। क्या? खनिज, जो खनिज होते हैं वो किसमें आते हैं? द्रव्यवाचक। भाववाचक में क्या आते हैं? जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा, बचपन वगैरह, ये भाववाचक में आते हैं। इसलिए सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा 12 का। क्वेश्चन नंबर 13। 13 कहता है लाल फूल में लाल कौन सा शब्द है? तो लाल कैसा शब्द है? लाल फूल में क्रिया होगी, संज्ञा होगी, विशेषण होगा या कारक होगा? तो क्या होगा ये? सही आंसर क्या होगा 13 का? तो लाल कैसा होगा? विशेषण होगा। कैसा होगा ये? विशेषण। किसकी विशेषता बता रहा है? ये फूल की विशेषता बता रहा है। कैसा फूल है? लाल। फूल की विशेषता कैसा है? लाल होगा। तो इसलिए क्या होगा? ये विशेषण। सही आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14। 14 कहता है लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? ई होगा, आई होगा, ता होगा या वाला होगा? तो कौन सा होगा? मूल शब्द क्या होगा इसमें? क्या होगा मूल शब्द? लड़। क्या होगा? लड़ होगा। तो और इसमें लिखता कौन सा? आई लिख लेगा। क्या लिख लेगा? आई। तो कौन सा होगा? इसमें होगा ये लड़ाई। तो सही आंसर क्या होगा? बी सही, बी सही होगा। तो कौन सा होगा इसमें? बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15। 15 कहता है रामचरित मानस के रचयिता कौन है? तो रामचरित्र मानस के रचयिता सूरदास होंगे, कबीरदास, तुलसीदास या रहीम होंगे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 15 का? तो कौन होंगे? तुलसीदास होंगे। कौन होंगे? तुलसीदास। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16। 16 कहता है किस भाषा परिवार की देखिए किस भाषा भाषा परिवार की सदस्यता है? देखिए हिंदी पूछा है, सॉरी हिंदी आएगा यहाँ पर, थोड़ी मिस्टेक है टाइपिंग। हिंदी भाषा परिवार की सदस्य है, तो हिंदी होगी यहाँ पर। क्या होगी? हिंदी। तो किस भाषा परिवार की सदस्य है हिंदी? क्या द्रविड़ होगी, यूरोपीय, तिब्बती या आर्यों की? तो सही आंसर क्या होगा? तो किस परिवार की भाषा है हिंदी? आर्य की होगी। किसकी होगी? आर्य की। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17। 17 कहता है आंखों का तारा होना
आंखों का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आंखों का तारा होना सही अर्थ क्या होगा कि आंखों में कुछ पड़ जाना होगा, बहुत सचेता या प्रिय होना होगा, आंखों से गिरना होगा या दूर दिखाना होगा। तो सही आंसर क्या होगा? आंखों का तारा होना मतलब अत्यंत प्रिय होना या बहुत सचेता होना। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। क्या होगा 17 का? बी। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है वसुधा किसका समानार्थी है? तो वसुधा किसका समानार्थी होगा? क्या अग्नि का होगा, पृथ्वी का, आकाश का या नदी का? तो किसका होगा? सही आंसर क्या होगा 18 का? पृथ्वी। किसका होगा? पृथ्वी का। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कमल का समानार्थी। तो कमल का समानार्थी फूल होगा, गुलाब होगा, पंकज होगा या सूरजमुखी होगा? तो क्या होगा? पंकज होगा। क्या होगा? पंकज। सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का कहता है हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कितने? 10, 11, 12 या 13? तो कितने होते हैं इसमें? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। क्या आज का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।